तो सारे छात्र को जानना बहुत जरूरी है। 100% दोस्तों प्रूफ के साथ आप लोग इस वीडियो में समझिएगा कि आखिर क्यों आरपीएफ वाली भर्ती में यूआर से भी ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ चली जाती है और एसटी से भी ज्यादा एससी की कट ऑफ कई जगह पे चली जाती है। क्या इस बार जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे छात्र, तो आरपीएफ में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को क्या यूआर से ही फॉर्म डालने में भलाई है या फिर अपने कैटेगरी में डालनी चाहिए, ये भी हम लोग अंत में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों अगर आप लोग आरपीएफ की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, मैथमेटिक्स और यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी कि जीके की। तो आपके लिए जो बिगनर्स छात्र हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे जीके हो, प्रीवियस ईयर में जो भी यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ पे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए कि आगामी एग्जाम्स एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम्स में आपको यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स कल जो मैंने प्रीवियस ईयर वाली ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स की वीडियो बनाई थी सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की, प्रीवियस ईयर में कितने कट ऑफ रहते किस किस ग्रुप के, तो वहां पे कुछ ग्रुप ऐसे थे जहां पे दोस्तों ओबीसी का ही कट ऑफ यूआर से ज्यादा था। जैसे ग्रुप ए की कट ऑफ की अगर बात कर लें तो इसका देख लीजिए ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था 95.53, और वही यूआर की कट ऑफ की बात करें तो कितना गया था 94.59, यानी यूआर से ज्यादा कट ऑफ तो यहाँ पे ओबीसी में ही चला गया था। इसी तरह से ग्रुप ई की कट ऑफ में आते हैं तो इसका देख लीजिए ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था वो दोस्तों था 77.32, और इसी तरह से मेल कैंडिडेट में अगर यूआर की बात करें तो इसके कट ऑफ थे 74.22, यानी कह सकते हो कि यहां से भी दोस्तों यूआर से ज्यादा ओबीसी का कट ऑफ है। यही फीमेल कैंडिडेट का भी था कि यूआर का 42 नंबर कट ऑफ था और ओबीसी में ही बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी में ही 46.92 था, यानी यूआर से ज्यादा ओबीसी का कट ऑफ था। वही एफ ग्रुप में बात कर लेते हैं तो इसमें भी देख लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आरपीएसएफ मेल कैंडिडेट के लिए होता है तो इसमें यूआर का कट ऑफ था 76.99 और ओबीसी का था 87.33, जो कि बहुत ही ज्यादा है यूआर से। तो देख रहे हो आप लोग कि एसआई वाले जो पेपर हुए थे और उसके कट ऑफ थे, चाहे कांस्टेबल की बात कर ले, दोनों जगह पे दोस्तों यूआर की कट ऑफ से ज्यादा ओबीसी का कट ऑफ देखने को मिला था। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कोई कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुई थी? क्या यहाँ पे रिजर्वेशन को ध्यान में नहीं रखा गया था कट ऑफ बनाते समय? तो देखिए इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके नोटिफिकेशन पे आना होगा, वैकेंसी टेबल पे आना होगा कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे सारा कुछ कंडीशन देखना होगा कि क्या कंडीशन था 2018 में जो भर्ती आई थी और क्या क्या आवेदन हुए थे और कितना कंपटीशन लेवल था। तो पहले वैकेंसी का ही आकलन कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसी निकली थी 819 मेल कैंडिडेट के लिए थे और 301 फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि टोटल 1120 पोस्ट पे ये भर्तियां निकाली गई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे कम्युनिटी वाइज बात करें तो देखा जाए सबसे पहले तो ग्रुप ए में ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा था, ग्रुप ई में ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा था यूआर से, और ग्रुप एफ में भी ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा था। तो ग्रुप ए में बात कर लेते हैं तो देखिए यूआर की वैकेंसी कितनी थी 75, लेकिन ओबीसी की मात्र 21 वैकेंसी थी। ठीक है, वही ई ग्रुप में बात करें तो ई ग्रुप में देख लीजिए यूआर की वैकेंसी कितनी थी 21 और ओबीसी के लिए मात्र 3 वैकेंसी दी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स कहां 21 वैकेंसी है और कहां ओबीसी जैसे कैटेगरी में जहां कंपटीशन इतना टफ होता है वहां पे मात्र 3 ही वैकेंसी दी गई थी। वही एफ ग्रुप में बात करें तो यहां पे देख लीजिए 54 वैकेंसी थी यूआर की और ओबीसी के लिए मात्र 1 वैकेंसी दी गई थी। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि यूआर की वैकेंसी जो है और ओबीसी की वैकेंसी जो है कितना यहां पे डिफरेंस है इनकी वैकेंसी में। ओबीसी की वैकेंसी बहुत कम दी गई थी। उसी तरह से बात करें तो फॉर्म जो आवेदन हुए थे फ्रेंड्स, ये 1120 पोस्ट के लिए 14 लाख प्लस यहां पे फॉर्म आवेदन हो चुका था। 2018 की बात है, तो समझिए कंपटीशन लेवल कितना हद तक ज्यादा था कि 1120 पोस्ट के लिए 14 लाख प्लस सब इंस्पेक्टर में यहां पे आवेदन हो गए थे। वही बात करें तो 10 गुना छात्र का सिलेक्शन लेना था, किसके लिए? पीईटी के लिए। ठीक है, तो जितनी वैकेंसी उसके 10 गुना लेना था। अब यूआर में जितनी वैकेंसी थी उसके 10 गुना लिया गया और ओबीसी में जितनी वैकेंसी थी उसके 10 गुना लिया गया। तो आखिरकार ओबीसी में तो एक तरह से बहुत कम ही छात्र का सिलेक्शन हुआ जो रूल थे उसके अकॉर्डिंग और जो वैकेंसी थी उसको देखते हुए, यानी कह सकते हो कि कंपटीशन बहुत ही टफ था ओबीसी वाले छात्र के लिए, खास करके 2018 वाली भर्ती में, क्योंकि वैकेंसी काफी कम कम दिए गए थे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्युनिटी शिफ्टिंग वाले रूल पे। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों बेसिक सा रूल है कि अनरिजर्व कम्युनिटी, यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, यानी ये किसी के लिए रिजर्व नहीं होती है इसमें जो वैकेंसी होती है। अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट, अगर कोई एससी का कैंडिडेट, अगर एसटी का कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट
यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो इनको जो सीट होती है फ्रेंड्स वो यूआर से दे दी जाती है, यानी कि कैटेगरी है जो कि शिफ्ट कर दी जाती है। मान लेते हैं कि यूआर का कट ऑफ 80 गया है, कोई ओबीसी का बंदा यहाँ पे 81 नंबर लाए हैं या फिर 80 नंबर लाए हैं, कोई एसटी के भी कैंडिडेट है जो कि 80 नंबर ले आए हैं, तो एक ओबीसी वाला बंदा यहाँ पे यूआर में चल जाएगा और एक एसटी वाला बंदा भी यहाँ पे चला जाएगा, यानी हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले जो यूआर के कट ऑफ से ज्यादा रहेंगे वो यूआर में काउंट किए जाएंगे। तो अगर ऐसा था, यही रूल है, तो जितने भी छात्र जो यहाँ पे ओबीसी में अच्छे अच्छे मार्क्स लाए थे, आखिर उनकी कम्युनिटी शिफ्ट क्यों नहीं की गई, क्यों यूआर में नहीं बदला गया है? तो आप लोग तो यही बोलिएगा, और ये आपका बोलना बिल्कुल सत्य है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। तो जब यहाँ पे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है तो वहां पे जब भर्तियां हो रही है तो कम्युनिटी शिफ्टिंग होनी चाहिए ना, कि जो भी यूआर के कट ऑफ से क्रॉस करेंगे, ज्यादा मार्क्स लाएंगे, उनको यूआर से सीट देंगे, और जो उनकी कैटेगरी में सीट खाली रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी वाले छात्र से भरेंगे। तो ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूआर का ही कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहेगा और बाकी कम्युनिटी का थोड़ा थोड़ा कम कट ऑफ रहेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, ओबीसी का ही कट ऑफ ज्यादा चला गया और यूआर का ही कट ऑफ कम रहा। तो क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं की गई और रूल को वायलेट किया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चली कट ऑफ बनाते समय और यहाँ पे ओबीसी का ज्यादा दे दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आ जाती है बात फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन वाला। अब सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती होता है और कांस्टेबल का जो भर्ती होता है, ये दोस्तों इसका एज रिलैक्सेशन रखा गया है यूआर के लिए 25 साल, ठीक है, सिर्फ 25 साल। जो यहाँ पे ओबीसी वाले बंदे होते हैं उनके लिए एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि ओबीसी वाले 28 साल वाले भी आवेदन कर सकते हैं। जो एससी और एसटी वाले छात्र रहते हैं उनको अगेन 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है इसमें से, तो यानी कि एससी एसटी वाले 30 साल वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको यूआर से सीट लेनी है तब यूआर की सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, यानी कि आपकी एज भी 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बाकी सारी चीजें हैं जो कि यूआर की फॉलो करनी चाहिए, तभी यूआर से सीट मिलेगी। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे 2018 में भर्ती आई थी, उसमें बहुत भर भर के फॉर्म आए थे। अब आपको पता है कि ओबीसी में कंपटीशन बहुत हद तक ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फॉर्म ओबीसी वाले छात्र भरते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कई सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे ओबीसी वाले 26 साल के होंगे जो कि फॉर्म आवेदन किए होंगे, 27 साल वाले होंगे जो आवेदन किए होंगे, 28 साल वाले भी आवेदन किए होंगे, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन ही नहीं मिला था। तो यूआर वाले तो 25 साल वाले ही भर सकते हैं, लेकिन ओबीसी वाले तो 26, 27, 28 वाले भर ही सकते थे, तो भरे होंगे, जाहिर सी बात है। उसी तरह से एससी एसटी वाले कई सारे छात्र होंगे जो कि 30 साल तक वाले छात्र हैं जो कि आवेदन यहाँ पे किए होंगे। अब हुआ क्या कि जो 26, 27, 28 साल वाले छात्र फॉर्म भरे और इनके मार्क्स बहुत अगर अच्छे आ गए तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होते हुए भी इनको यहाँ पे यूआर से सीट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इन्होंने रूल को वायलेट किया। 25 साल ही होनी चाहिए यूआर से सीट लेनी है तो, लेकिन ये 26 साल के छात्र हैं तो एज में इन्होंने रिलैक्सेशन लिया, ओबीसी है तो ये जितने भी मार्क्स लाएंगे इनको दोस्तों ओबीसी से ही सीट दी जाएगी, इनको ओबीसी ही रेलवे मानेगी। तो मेनली यही मैटर था फ्रेंड्स कि यहाँ पे इतने सारे कंपटीशन थे खास करके ओबीसी में, और उसमें से भी कई सारे छात्र 26 साल वाले, 27 साल वाले, 28 साल वाले जिनके मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए थे, तो इनको यूआर चाह के भी रेलवे नहीं बना सकती थी क्योंकि एज में रिलैक्सेशन लिए थे। तो अच्छे अच्छे नंबर लाने के बाद भी इनको ओबीसी से ही सीट मिली है। तो ओबीसी में ही अगर ऐसे बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ गए 26, 27, 28 साल वाले अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले, तो ओबीसी का ही तो सीट भरेंगे और ओबीसी का ही तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो यही कारण था फ्रेंड्स कि कई जगह पे ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप ई हो चाहे ग्रुप एफ हो, ऐसा देखने को मिला था कि यहाँ पे ओबीसी का ही कट ऑफ ज्यादा चला गया था और यूआर का ही कट ऑफ कम रह गया था। अगर 25 साल वाले ही ज्यादातर छात्र ओबीसी के रहते तो ऐसे केस में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले सबको यूआर बना दिया जाता और यूआर से ही सीट मिलती इनको, और अगेन ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ कम रहती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, काफी सारे छात्र जो एज में रिलैक्सेशन लिए थे उनकी कैटेगरी शिफ्टिंग ही नहीं हुई रूल के अकॉर्डिंग और अपने ही कैटेगरी में उनको सीट देनी पड़ी, इसलिए दोस्तों उनके मार्क्स अच्छे अच्छे थे तो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे बढ़ गया। यही हाल कुछ एससी और एसटी में भी देखने को मिले कि कई जगह पे एसटी का कट ऑफ ही यहाँ पे ज्यादा चला गया है और एससी का ही कम चला गया है। तो इनका भी यही देखा गया कि ज्यादातर कुछ छात्र हैं जो कि एज में रिलैक्सेशन लिए थे और उनके अच्छे अच्छे मार्क्स हो गए तो अपने कैटेगरी में इनको सीट मिली। तो अच्छे मार्क्स होने के बाद फ्रेंड्स अपने कैटेगरी में सीट लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कट ऑफ तो बढ़ेगी ना। तो ऐसे ही हुआ कि कई जगह पे एससी में कम कम छात्र नंबर लाए थे तो वहां पे कम थोड़े कट ऑफ गए और एसटी में ही उस ग्रुप से ज्यादा मार्क्स लाने वाले एज रिलैक्सेशन वाले छात्र होंगे तो ऐसे केस में यहाँ पे एसटी की कट ऑफ ज्यादा चली गई।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल था फ्रेंड्स, कैटेगरी चेंज करने के रिगार्डिंग, कैटेगरी शिफ्टिंग करने के रिगार्डिंग, जो यूआर में कट ऑफ क्रॉस करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बदला गया था पिछला बार। कोई भी यहां पे गड़बड़ी नहीं की गई थी कम्युनिटी में, वो एज इट इज थी। लेकिन सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया था फ्रेंड्स, वो एज लिमिट का था कि बहुत कम एज लिमिट रहती है, और जो ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र थे उनकी एज लिमिट 3 साल 5 साल एक्स्ट्रा दी जाती है। तो ऐसे केस में वो ज्यादा एज वाले छात्र भी भर देते हैं, कॉम्पिटिशन में आ गए, अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन उनको यूआर नहीं बनाया जाएगा क्योंकि यूआर की एज से ज्यादा है। तो अपने अपने कैटेगरी में ही इनको सीट मिलती है, इसीलिए अपने कैटेगरी की ही कट ऑफ ये लोग बढ़ा देते हैं। तो आई थिंक कल से जो डाउट यहाँ पे कई सारे छात्र के बीच में बन रहे थे, वो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ओबीसी का ज्यादा था यूआर से कुछ ग्रुप्स में। हालांकि सभी ग्रुप्स में ऐसा नहीं था। तो जिस ग्रुप्स में ज्यादा अपर एज लिमिट लिए थे, फायदा लिए थे कैटेगरी वाले, वहां पे ही ऐसा केस देखने को मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस बार भी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है यूआर से। क्या यहाँ पे इस बार ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं और ओबीसी वाले छात्र हैं, उनको यूआर में फॉर्म भरनी चाहिए, ज्यादा यूआर में फायदा मिलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझिएगा। अभी जो एज लिमिट है वो दोस्तों रेलवे ने 3 साल ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है, यानी कि अब 28 साल वाले यूआर वाले ही छात्र फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, 28 साल वाले ईडब्ल्यूएस वाले ही फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। वही ओबीसी की बात कर ले तो इनका 3 साल एक्स्ट्रा मिल गया, यानी 31 साल वाले यहाँ पे ओबीसी वाले आवेदन करेंगे, और वही एससी एसटी में बात करें तो 33 साल वाले यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब देखिए, पुलिस वाली जो भर्ती होती है दोस्तों, एसआई की और कांस्टेबल, ये सब की भर्ती होती है, तो इसमें एक तरह से एज लिमिट बहुत मायने रखता है। तो 28 साल है तो समझिए कि कई सारे छात्र जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल्स की, उन्हें तो ये नहीं पता था कि 28 साल तक वाले भी रेलवे इतना छूट दे देगी इसमें। हालांकि प्रोटेस्ट की बात तो चल रही थी कि यहाँ पे छूट देनी चाहिए कोविड के कारण, इस सब के कारण, लेकिन कंफर्म तो नहीं था ना पहले से कि यहाँ पे छूट मिलेगी तो हमें तैयारी करनी चाहिए। तो काफी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 28 साल से ज्यादा का है, 29 साल, 30 साल, 31 साल, वो यहाँ पे ज्यादातर पुलिस वाली एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते ही नहीं है। तो पहला तो कॉम्पिटिशन वहां पे थोड़ा सा घट जाता है, जो कि ज्यादा एज वाले छात्र हैं, जो कि पुलिस वाले एग्जाम्स खास करके ये सब में तैयारी ज्यादा नहीं करते। दूसरी चीज है दोस्तों, जैसे जैसे एज बढ़ती है यहाँ पे उतना फुर्तीला छात्र रहते नहीं है, क्योंकि फिजिकल भी बहुत बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, रनिंग में पास होना है, जो कि एक ही चांस मिलेगा। तो ये सारी चीजें एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उतना दोस्तों एक कमी होती जाती है। जो कम एज के रहते हैं वो ज्यादा फुर्तीला रहते हैं, ज्यादा तेजी से वो अच्छे से कर सकते हैं फिजिकल क्वालिफाई। तो ये सारी चीजें हैं। तो ज्यादा जो एज के रहेंगे उनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सबको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है जो फिजिकल मेंटेन करके रखते हैं वो तो ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये चीजें हैं जो कि विश्वास करने लायक है कि ऐसी होती है, एज बढ़ते रहते हैं। तो ठीक है, तो अभी तो 28 साल का यूआर और ईडब्ल्यूएस का ही दे दिया गया है। तो समझिए कि इस बार इस तरह की केसेस आपको बहुत हद तक कम देखने को मिलेगी कि जो एज में रिलैक्सेशन लेंगे वो यहाँ पे ज्यादा नंबर लाएंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है जो कि ओबीसी की ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो ज्यादा एज वाले रहेंगे वो ऐसे भी ज्यादातर पुलिस वाले एग्जाम्स की, कांस्टेबल, एसआई की, ये सब की तैयारी नहीं करते हैं। हो सकता है करे भी तो यहाँ पे हो सकता है क्वालिफाई ना करें, या फिर फाइनल पीईटी में क्वालिफाई ना करें। तो ये सारी चीजें कंडीशन है जो कि देखने को मिलेंगी इस बार। तो इस बार जो यूआर वाले छात्र हैं वो तो यूआर में भरेंगे ही, ओबीसी वाले छात्र हैं उनको अपने ही कैटेगरी में भरनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। आपकी कैटेगरी है तो वो आपके लिए एक तरह से दोस्तों सेफ्टी है कि कुछ कट ऑफ कम जाएगी तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। तो कैटेगरी वाले छात्र तो आपको अपनी कैटेगरी से ही इस पर फॉर्म आवेदन करना चाहिए, और जो छात्र अच्छे मार्क्स लाएंगे और जो यूआर का एज लिमिट है इसको मैनेज करके रखेंगे, यानी कि इससे ज्यादा नहीं एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे छात्र को तो यूआर बना ही दिया जाएगा। 28 साल के अगर एज लिमिट में आते हो, अच्छे मार्क्स से यूआर के कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो ये चीजें हैं। अब रही बात ईडब्ल्यूएस वाले छात्र की और यूआर के छात्र की, क्या ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को यूआर से फॉर्म डालने चाहिए, क्या ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ ज्यादा चले जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम है? तो देखिए फ्रेंड्स, यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए एज लिमिट 28 रखी गई है, दोनों का ही एज में छूट है ही नहीं। तो चाहे ईडब्ल्यूएस से भरो चाहे यूआर से भरो, अगर ईडब्ल्यूएस से भरते हो तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने छात्र अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको यहाँ पे यूआर बनाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनको तो ईडब्ल्यूएस से सीट यहाँ पे मिलेगी। तो क्लियर रही है कि यूआर से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा कुछ ना कुछ कम ही देखने को मिलेगी, यूआर से ज्यादा ईडब्ल्यूएस की नहीं होगी, क्योंकि एज में तो दोनों का ही सेम टू सेम है। ऐसा तो रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को मिला नहीं है कि ज्यादातर छात्र हैं जो कि अच्छे एज वाले यहाँ पे ले आएंगे मार्क्स तो अपने कैटेगरी में रहेंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, सेम एज है। तो यूआर से थोड़ा सा आपको मार्जिन ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में देखने को मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस में ही भरेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छे मार्क्स लगेगा तो यूआर से मिलेगा सीट, नहीं लगेगा तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से तो सीट मिलने के चांसेस है अगर ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो।
तो आई थिंक कि जो सबसे मेन डाउट आपका चल रहा था फ्रेंड्स यहाँ पे खास करके कट ऑफ को लेकर के कि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं की गई थी क्या, क्या यहाँ पे रूल को वायलेट किया गया था गवर्नमेंट रूल का, क्या यहाँ पे और चीजें हुई थी जिससे कि यूआर का कट ऑफ ओबीसी से कम था, या फिर ओबीसी का ज्यादा चला गया था, या फिर एससी का कम और एसटी का ही ज्यादा चला गया था। तो आई थिंक कि सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई यहाँ पे हो गया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वैकेंसी टेबल आने दीजिए फ्रेंड्स, फुल वैकेंसी टेबल आती है तो वो भी मैं बता दूंगा कि आखिर किस कम्युनिटी से कितनी कितनी वैकेंसी है, और इसमें आपको भी और क्लैरिफाई हो जाएगा हर चीज कि कहां से आपको फॉर्म आवेदन करनी चाहिए, कहां से नहीं करनी चाहिए सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।